नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरसों की उन 5 किस्मों के बारे में जो हमारे किसान भाइयों को गत वर्षों में बम्पर उत्पादन दे रही हैं। देखिए दोस्तों, किसानों को मुनाफा तभी होता है जब किस्में बम्पर उत्पादन दें, उनकी क्वालिटी अच्छी हो और बाजार में अच्छे रेट पे बिकती हों। तभी हमारे किसानों को बम्पर उत्पादन के साथ साथ बम्पर फायदा भी मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 उन्नतशील किस्मों के बारे में जो इस वर्ष भी हमारे किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। क्योंकि गत वर्ष के रिकॉर्ड के अनुसार इन वैरायटियों को किसानों ने ज़्यादा खरीदा है, ज़्यादा बोया है। तो इसलिए आज इस पूरे वीडियो को आप अवश्य देखिएगा, जिसके अंदर हमने 5 उन्नतशील किस्मों के बारे में बताया है। पहली सबसे अच्छी वैरायटी मानी जाती है DCM श्रीराम की 1666। यह श्रीराम कंपनी के बहुत ही भरोसेमंद लोकप्रिय किस्म है जो अच्छी पैदावार के लिए जानी जाती है। पकने की अवधि 125 से 123 दिन होती है। पैदावार की बात करें तो ये 12 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से हम उत्पादन देने में सक्षम है। तेल की मात्रा इसमें होती है 40 से 41%। और अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो पौधे के नीचे की से ही जो शाखाएं हैं फुटान करके चलती हैं, अच्छी फलियां आती हैं, फलियों की संख्या ज़्यादा होती है, दाने मध्यम आकार के चमकदार और वजनदार होते हैं। यह किस्म विभिन्न प्रकार की मिट्टी और जलवायु के लिए अनुकूल होती है। अगर हम इसके उपयुक्त क्षेत्रों की बात करें तो इसे आप राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब आदि में बो सकते हैं। नंबर 2 पे हमने रखा है पायोनियर की 45S46 वैरायटी को। यह पायोनियर की एक टॉप सेलिंग हाइब्रिड संकर किस्म है जो अपनी उच्च उपज और तेल की मात्रा के लिए प्रसिद्ध है। पकने की अवधि इसकी भी 125 से 130 दिन होती है। इसे हम मध्यम अवधि कह सकते हैं। पैदावार की बात करें तो ये 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन देने में सक्षम है। तेल की मात्रा इसमें बहुत अच्छी होती है जो 42% तक इसे ले जाती है। विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली बात तो यही कि ये हाइब्रिड किस्म है, इसलिए उत्पादन इसका बहुत ही अच्छा रहता है। पौधे का तना मजबूत होता है, इसे गिरने की जो शिकायत है वो भी नहीं हो पाती है। दाने मोटे और वजनदार होते हैं। इसकी बुवाई समय पर यानी अगेती करने की सलाह दी जाती है। अगर आप इसकी बुवाई बाद में करते हैं तो उत्पादन कम होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उपयुक्त क्षेत्रों की बात करें तो लगभग सभी ऐसे क्षेत्र जहां पे सरसों की जाती है आप वहां इसकी बुवाई कर सकते हैं। तीसरी किस्म है पूसा मस्टर्ड 25। पूसा मस्टर्ड 25 के बारे में अगर हम बात करें तो लगभग 105 से 110 दिन के अंदर ये पक जाती है। ये बाकी 2 वैरायटियों से जल्दी पकती है। पैदावार इसमें 12 से 13 क्विंटल पर एकड़ की मात्रा से हो सकती है। तेल की जो मात्रा है इसमें 38 से 40% रहती है। और अगर इसकी विशेषता की बात करें तो यह किस्म समय पर बुवाई के लिए उपयुक्त होती है। जल्दी पकने के कारण किसान इसके बाद दूसरी फसल की योजना बना सकते हैं। इसके दाने काले और मोटे होते हैं। उपयुक्त क्षेत्रों में बात करें तो दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और उत्तर प्रदेश इसके लिए अच्छे माने जाते हैं। चौथी वैरायटी है क्रिस्टल कंपनी की 5222, जिसे पहले बायर देता था तो अब उसे क्रिस्टल 5222 के रूप में दे रहा है। पकने की अवधि इसकी भी 125 से 130 दिन है। पैदावार की बात करें तो 12 से 14 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से ये उत्पादन देती है। तेल की मात्रा इसके अंदर 41 से 42% है। विशेषताओं की अगर बात करें तो ये एक दोहरे उद्देश्य वाली किस्म है, मतलब इसमें तेल की मात्रा और पैदावार दोनों अच्छी हैं। पौधे की ऊंचाई मध्यम होती है। इसमें अधिक शाखाएं होती हैं। यह किस्म रोगों के प्रति सहनशीलता रखती है। उपयुक्त क्षेत्रों की बात करें तो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इसके लिए उपयुक्त माने जाते हैं। गिरिराज जो 5वीं वैरायटी है वो है गिरिराज। यह किस्म विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए विकसित की गई है जहां सिंचित और असिंचित दोनों तरह की खेती होती है, यानी जहां पे सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है और जहां सिंचाई केवल बारिश पे आधारित है। पकने की अवधि इसकी भी 125 से 135 दिन है। ये 5 दिन फालतू लेती है। पैदावार की बात करें तो 10 से 13 क्विंटल प्रति एकड़ यह आपको उत्पादन दे सकती है। तेल की मात्रा 40% है। विशेषताएं यह सिंचित और असिंचित दोनों परिस्थितियों में अच्छी पैदावार देती है। यह पाला और रोगों के प्रति काफी सहनशील किस्म है। यह किस्म राजस्थान और इससे सटे शुष्क क्षेत्रों में बहुत ही लोकप्रिय है। उपयुक्त क्षेत्रों की अगर बात करें राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में ये अच्छी खासी वैरायटी किसानों के बीच बनी हुई है। तो दोस्तों ये तो रही वैरायटीज के बारे में। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सभी वैरायटी के साथ हमें समान रूप से रखना होता है, जैसे खेत की तैयारी। तो खेत को अच्छा जोतकर भुरभुरा कर लें जिससे जड़ों का विकास अच्छा हो, नमी बराबर बनी रहे। और जब आप कतार से कतार में बो रहे हों
या फिर छिटक विधि से बो रहे हों तो बीज समान मात्रा में छुटे, इसको सुनिश्चित करें। बीज की गहराई ज़्यादा ना हो, 3 से 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिससे अंकुरण में कोई भी दिक्कत ना आए। और दोस्तों सबसे खास बात होती है कि आप जो है अपनी फसल के अंदर उर्वरक प्रबंधन कैसे कर रहे हैं। तो उर्वरक प्रबंधन के तौर पर जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, आपको लगभग 65 से 70 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा एक एकड़ के लिए पर्याप्त होती है, जिसमें से आप 20 से 25 किलोग्राम बुवाई के समय दे सकते हैं और बाकी पहली सिंचाई पर दे सकते हैं। पोटास की अगर बात करें तो बायो पोटास में अगर आप दे रहे हैं तो 50 किलोग्राम, और आप एमओपी मीटियोर पोटास दे रहे हैं तो उसकी आधी मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। वही फास्फोरस, अगर आप फास्फोरस जैविक में दे रहे हैं तो लगभग 20 किलोग्राम, और अगर दूसरे तरीके की दे रहे हैं तो आप लगभग 15 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से फास्फोरस भी ले सकते हैं। चौथा जो सबसे खास तत्व माना जाता है वो होता है सल्फर। तो आप ध्यान रखें, सल्फर को वेंटेनाइट सल्फर को बुवाई पे भी दे सकते हैं और पहली सिंचाई पे जो 80% WDG होता है या 90G होता है उसे भी दे सकते हैं। अगर आप बुवाई पे वेंटेनाइट सल्फर दे रहे हैं तो उसकी मात्रा 10 किलोग्राम तक पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और आप 80 किलो अगर आप 80% WDG वाला लेते हैं या 90G वाला लेते हैं तो 3 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप अपनी फसल में लगा करके तेल की मात्रा को अच्छा कर सकते हैं। साथ ही जो सल्फर होता है वो गलन के जो रोग होते हैं, जैसे पद गलन हो गया, पत्तों पर धब्बा हो गया, इन सभी चीज़ों के प्रति हमारे पौधे में सहनशीलता विकसित कर देता है, जिससे हमारी फसल के अंदर इस तरीके के रोग ना आते हों, इस तरीके के रोग नहीं आएंगे। तो आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बता सकते हैं। जानकारी अगर शेयर करने योग्य हो तो अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार साथियों।